और किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर तैयारी है और कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत लखनऊ से हमारे साथ हैं, हिमांशु त्रिपाठी आगरा से, नितिन चंदौली से, शंकर आनंद नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अजीत के पास ही। अजीत, अगर लखनऊ की बात की जाए तो अब तक कितने ऐसे मामले हैं जो लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं? तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह की तैयारी? और हमने ये भी देखा कि सड़कों पर लोग अब अपने घरों की तरफ बढ़ने निकल पड़े हैं जाने के लिए, उसको लेकर भी प्रशासन ने कहा है कि इनके लिए इंतजाम किया जाए। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल नीलू, मुख्यमंत्री की तरफ से कल बैठक की गई थी और कहा गया था कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड से जो भी लोग आ रहे हैं और पैदल जा रहे हैं उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था किया जाए। जो उत्तर प्रदेश जो है राज्य परिवहन निगम है उनको साफ तौर पर निर्देश दिया था कि आप उनके जाने की व्यवस्था करें, उनके रहने की, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, तो पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही। इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं सुशील मोदी और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनसे योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी के सीएम है बात की और इस बात को आश्वस्त किया नीलू कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, उसको साधन मिलेगा, उसको रहने की जगह मिलेगी, उसको खाने की जगह मिलेगी। और रही बात लखनऊ में, तो लखनऊ में अभी कोई पॉजिटिव केस कल से अब तक नहीं आया। हालांकि पूरे यूपी में संख्या बढ़कर 43 हो गई। कल बागपत में एक आया था और नोएडा में 3 केस आए थे। सरकार की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से पूरी है। 11,000 आइसोलेशन बेड बनाए जाने की तैयारी है। जो अवध बिहार है, जहां पर सरयू अपार्टमेंट है, उसको सरकार टेक ओवर कर रही है, उसमें 700 बेड बनाए जा रहे हैं। नए अपार्टमेंट है जो एलडीए का, और पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। अब लोग तीसरे दिन आज लॉकडाउन का सड़कों पर निकलना लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है नीलू। वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनको बिल्कुल, और जरूरी भी है अजीत कि घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलिए। हिमांशु त्रिपाठी आगरा से है। हिमांशु, आज लॉकडाउन का तीसरा दिन, क्या हालात शहर के? जी, लॉकडाउन का तो पालन अब पूरी तरह से होने लगा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में कोरोना का नया पेशेंट मिला है और जो सार्थक हॉस्पिटल है आगरा का, यहाँ के डॉक्टर राजीव गुप्ता और उनकी पत्नी रजनी गुप्ता ये हॉस्पिटल लगातार चलाते रहे, जबकि इनका बेटा अमेरिका से लौटा था और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसका भी इलाज वह हॉस्पिटल में करते रहे। उसके बाद जब ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची तो इन्होंने सहयोग नहीं किया, बेटे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल को क्वारंटाइन किया गया है और सील कर दिया गया हॉस्पिटल को, और जो लोग सार्थक हॉस्पिटल में भर्ती थे उनको एसएन मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया गया। तो 25 लोग ऐसे हैं जो खतरे में है और इसमें एक 3 दिन का नन्हा बच्चा भी है जिसकी जान खतरे में है। तो उसकी माँ की रिपोर्ट आएगी, जब अगर माँ की रिपोर्ट पॉजिटिव गलती से कहीं आ गई तो फिर बेटा संकट में पड़ जाएगा। इसके अलावा उस सार्थक हॉस्पिटल में तमाम लोग ऐसे आते रहे डॉक्टर जो कि बेहोश करने का काम करते थे, तो वो डॉक्टर की तलाश हो रही है। कुल मिला के आगरा का सार्थक हॉस्पिटल एक तरह से कोरोना फैक्ट्री बन के उभरा है, और जिस तरह की लापरवाही कनिका कपूर ने की थी उससे बड़ी लापरवाही यहाँ हुई है। बिल्कुल हिमांशु, तो कहा जा सकता है कि बार बार कहा जा रहा है अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप जरूर प्रशासन को बताइए, इस तरह से छुपाइए नहीं। और डॉक्टर होकर इस तरह की चीजें अब सामने आई है। नितिन हमारे साथ चंदौली से जुड़ गए हैं। नितिन, अगर वहां की बात की जाए तो वहां पर क्या अब तक कोई नया मामला सामने आया और किस तरह की तैयारी प्रशासन की इस लॉकडाउन के तीसरे दिन? देखिए, चंदौली की बात की जाए तो चंदौली में अभी तक कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं मिला है। हालांकि जांच को लेकर के लोगों ने सवाल जरूर उठाए हैं कि यहाँ जांच कम हो रही है। कल एक मामला प्रकाश में आया था जब रेलवे हॉस्पिटल के लोगों ने एक पेशेंट को बनारस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माफ कीजिएगा चंदौली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा था। वहां पर ये लिख करके भेजा था कि आप कोरोना के संदिग्ध हैं, और इसको लेकर के जब वो आगे गए वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो वहां लापरवाही बरती गई, उनका स्वैप नहीं लिया गया, उनका सैंपल लेकर के भेजा नहीं गया। तो एक ये बड़ा मामला है। दूसरा, प्रशासनिक इंतजाम पूरी तरीके से पूरे हैं। आपको बता दें लॉकडाउन का तीसरा दिन है और जिले में तमाम व्यवस्था की गए हैं, तमाम बॉर्डर सील किए गए हैं। मैं जिस वक्त यहाँ खड़ा हूँ आपको बता दूं ये वो बॉर्डर इलाका है चंदौली और बनारस का, तो यहाँ पूरी। चलिए, शंकर भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। शंकर, अगर नोएडा की बात की जाए, नोएडा से रोज एक खबर आ रही है जब यहां पर कोरोना पेशेंट पॉजिटिव पाया जा रहा है। ऐसे में किस तरह की तैयारी और किस तरह से अब इससे निपटने के लिए पूरी तरह से नोएडा प्रशासन जो है वो मुस्तैद दिखाई दे रहा है?
देखिए, कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो एक ही तरीका है, वो है सतर्कता और परहेज। अगर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में अब तक 9 मामले देखने को मिले हैं, लिहाजा यहां पर तमाम लोगों को पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट कर रही है। इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बकायदा हमारे पीछे पीसीआर वैन जो है, लगातार इससे भी अपील की जा रही है लोगों को, और तमाम जो आसपास के लोग हैं उनको अपील की जा रही है कि और किस तरह से सतर्कता बरते, इसके लिए बकायदा अपील की जा रही है। तो ये हाल जो है नोएडा के कई चौराहों पे बकायदा देखा जा सकता है, और जिससे आम लोगों को अपील की जा रही है। अगर पूरे मामलों की अगर बात की जाए तो नोएडा की अगर बात करें तो दिल्ली और नोएडा ये सटा हुआ इलाका है, तो लिहाजा यहाँ पर तमाम मामलों पर काफी गंभीरता से नजर रखी जा रही है कि दिल्ली से अगर कोई लोग इधर आते हैं या नोएडा से अगर कोई लोग दिल्ली जाते हैं, बिल्कुल तो शंकर, तो अब जिस तरह से कहा यह जा रहा है, लोगों से बार बार अपील करी जा रही है कि अगर आप घर से बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आप सरकार को बताए, प्रशासन को बताए, स्वास्थ्य महकमा आपके यहाँ आएगा, छुपाए नहीं। और तमाम संवाददाता भी हमारे अलग अलग जगहों पर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। और हम भी लगातार यही कहते रह रहे हैं कि देखिए, घर से अगर जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले, पुलिस प्रशासन सरकार का सहयोग करे, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त, समय की डिमांड है, ताकि आप बाहर ना निकले और कोरोना को हरा सके। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।